नमस्कार। 13 मार्च 2025 के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर पिछले 24 घंटे के वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा दक्षिणी तमिलनाडु, पुडुचेरी, करैकल और केरला माहे में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा वर्षा 9 सेंटीमीटर की दक्षिणी तमिलनाडु में और 7 सेंटीमीटर तक के स्तर की वर्षा केरला में दर्ज की गई। ओलावृष्टि भी 1-2 स्थानों पर तटीय कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई। इसके अलावा हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। इसके अलावा हल्की वर्षा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, अंडमान निकोबार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सब पॉकेट्स में दर्ज की गई। हीट वेव की अगर बात करें तो कुछ एक पॉकेट्स में, खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में हीट वेव से सीवियर हीट वेव की स्थितियाँ कुछ पॉकेट्स में सौराष्ट्र कच्छ में, और हीट वेव की स्थितियाँ इक्का-दुक्का पॉकेट्स में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, खासतौर से बाड़मेर उसके आसपास के क्षेत्रों में, कोंकण में, खासतौर से उत्तरी कोंकण में और गुजरात रीजन में दर्ज की गई। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक स्थितियों में तो आज एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि अफगानिस्तान के आसपास और उसी के क्रम में एक साइक्लोन सर्कुलेशन निम्नक्षोभ मंडल में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है। इसके अलावा एक पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक सर्कुलेशन पूर्वी बांग्लादेश और वहीं पर एक ट्रफ 88 डिग्री ईस्ट और 21 डिग्री नॉर्थ के आसपास बनी हुई है। इन सब सिस्टम के हिसाब से देखें तो हीट वेव की स्थितियों में गुजरात में खासतौर से आने वाले 24 घंटे में कमी आने की संभावना बनी हुई है। सिवाय इक्का-दुक्का पॉकेट्स में आज हीट वेव की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। उसके बाद कल से उनमें कमी आ जाएगी, यानी कि वहाँ पर हीट वेव कोई रहने वाली नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें विदर्भ व छत्तीसगढ़ की तो वहाँ पर आज से हीट वेव की स्थितियाँ डेवलप होने की संभावना है, इसलिए आज और कल वहाँ पर हीट वेव हो सकती है। उड़ीसा में हीट वेव की स्थितियाँ आने वाले सप्ताह में यानी 13 से लेकर के 17 तक हीट वेव देखी जा सकेगी। 14 से लेकर के 17 तक झारखंड में और गंगी पश्चिम बंगाल में भी 15 से लेकर 17 मार्च के बीच में स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं हीट वेव की। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आने वाले 3 से 4 दिनों में और 5वें दिन से वहाँ पर कमी आने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी बनी रहेगी आने वाले 4 से 5 दिनों में, और इक्का-दुक्का पॉकेट्स में जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर आने वाले 4 से 5 दिनों में वहाँ पर भी वर्षा देखी जाने की संभावना है। अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो कल पिछले 24 घंटे की बात करें तो गिरावट दर्ज की गई है गुजरात उसके आसपास के क्षेत्रों में, खासतौर से जो राजस्थान का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पर गिरावट दर्ज की गई और पूर्वोत्तर राज्यों में भी गिरावट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई। अगर हम इनके विचलन की बात करें तो विचलन के हिसाब से सामान्य से ज़्यादा 5 डिग्री या उससे भी ज़्यादा 6-7 डिग्री सेल्सियस तक के सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर खासतौर से गुजरात स्टेट, बाड़मेर उसके आसपास क्षेत्रों में देखे गए हैं। इसके अलावा हम बात करें कोंकण, गोवा, इक्का-दुक्का पॉकेट्स में वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज की गए। कल सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 42.1 राजकोट, सौराष्ट्र कच्छ सब डिवीज़न में दर्ज किया गया। अगर इनकी रेंज की बात करें जो 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादातर स्थानों में गुजरात स्टेट, इक्का-दुक्का पॉकेट्स में दक्षिणी राजस्थान और विदर्भ में बने हुए हैं। 38 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर उड़ीसा और कोंकण, गोवा में देखे गए हैं। 36 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वांचल भारत। इसके अलावा आइसोलेटेड पॉकेट्स में झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में देखे गए। अगर हम बात करें इसके पूर्वानुमान की तो मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास बदलाव होने की संभावना आने वाले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में नहीं है, परंतु उसके बाद इसमें सिग्निफिकेंट गिरावट हो सकती है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट कल के बाद उत्तर पश्चिम भारत में होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की वजह से आने वाले 4 से 5 दिनों में वर्षा का दौर देखे जाने की संभावना है, बादल छाए रहेंगे। और इसके बात करें अगर मध्य भारत की तो वहाँ पर भी टेम्परेचर में आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर हम बात करें पश्चिम भारत की, खासतौर से महाराष्ट्र और गुजरात की, वहाँ पर भी धीरे धीरे टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने वाले 4 से 5 दिनों में हो सकती है। इसीलिए हीट वेव की स्थितियाँ कोंकण, गोवा, गुजरात और आसपास के क्षेत्रों से अबेटमेंट यानी खत्म होने की संभावना है। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की, वहाँ पर टेम्परेचर में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की आने वाले 3 दिनों की संभावना। इसीलिए उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब पॉकेट्स में हीट वेव की वार्निंग आने वाले 2 से 3 दिनों में और उड़ीसा में आने वाले 4 से 5 दिनों के लिए जारी की गई हैं। और अगर हम बात करें दक्षिण पेनिनसुलर भारत की तो वहाँ पर भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाले 4 से 5 दिनों में होने की संभावना है। अब हम जिक्र करेंगे आने वाले 7 दिनों की चेतावनियों की। आज इक्का-दुक्का पॉकेट्स में हीट वेव की चेतावनी गुजरात राज्य के लिए, दक्षिणी पश्चिम राजस्थान के लिए है, विदर्भ के कुछ पॉकेट्स के लिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हीट वेव के लिए जारी की गई है। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की चेतावनी पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर
प्रदेश के लिए जारी की गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी आज जारी रह सकती है। सिक्किम में भी आज उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज थंडरस्टॉर्म हो सकती है। भारी वर्षा भारी हिमपात पूर्वी अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी आसाम में आज होने की संभावना है। अगर हम बात करें कल की चेतावनियों की यानी 14 तारीख की, तो थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में बने रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा पहाड़ों पर ज़्यादातर स्थानों पर और कुछ पॉकेट्स में मैदानों में हो सकती है। भारी वर्षा भारी हिमपात जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिविटी जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में खासतौर से पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में भारी वर्षा और भारी हिमपात होने की संभावना है। हीट वेव की बात करें, जैसा कि हम बता रहे थे, हीट वेव जो है पश्चिम भारत से समाप्त होने की संभावना है, परंतु पूर्वी भारत में खासतौर से उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और विदर्भ में हीट वेव की स्थितियां 14 तारीख को देखे जाने की संभावना है। 15 तारीख की अगर हम बात करें, हीट वेव की स्थितियां खासतौर से पूर्वी भारत में कंसंट्रेट रहेंगी। झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हीट वेव की स्थितियां देखे जाने की संभावना है। वार्म नाइट की स्थितियां भी 15 तारीख को उड़ीसा में देखे जाने की संभावना, यानी कि निम्न तापमान सामान्य से ज़्यादा रह सकता है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जारी रहेगी। आसाम, मेघालय, खासतौर से दक्षिणी आसाम और नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में थंडरस्टॉर्म देखे जाने की संभावना है। 15 तारीख को उत्तर पश्चिम भारत में एक्टिविटी जारी रहेगी थंडरस्टॉर्म के साथ, और भारी वर्षा भारी हिमपात जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो सकता है। 16 तारीख की बात करें तो ये एक्टिविटी उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कंसंट्रेट रहेगी। पहाड़ों पर खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है भारी वर्षा भारी हिमपात जो है पहाड़ों पर खासतौर से हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड के हाई रेंजेज हैं वहाँ पर भारी हिमपात होने की संभावना 16 तारीख को है। हीट वेव जारी रहेगी पूर्वी भारत में, खासतौर से झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। वार्म नाइट की स्थितियाँ 16 तारीख को भी उड़ीसा में बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में एक्टिविटी जैसी चल रही है वैसी 16 तारीख को भी चलती रहेगी। दक्षिणी पेनिनसुलर भारत खासतौर से तमिलनाडु और केरला में एक्टिविटी पुनः दोबारा से चालू होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म हो सकता है 16 तारीख को और 17 तारीख को तमिलनाडु और केरला में। हीट वेव की स्थितियाँ 17 तारीख को भी पूर्वी भारत में बनी रहेंगी। थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों में बनी रहेगी। भारी वर्षा 17 तारीख को भी अरुणाचल प्रदेश में बनी रहने की संभावना है। 18 और 19 तारीख के लिए फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। अपडेट जारी है, कल फिर अपडेट देंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।